शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे अष्टम पाठ है जिसका नाम है पुनः मुष्को भव। पुनः दोबारा, मुष्को चूहा, भव बनो, दोबारा चूहा बनो। तो आठवां पाठ है पुनः मुष्को भव। देखो यहाँ संधि है पुनः प्लस मुष्को, मैं के ऊपर रे की मात्रा है, वह रे बना है विसर्ग से। पुनः न के आगे विसर्ग प्लस मुष्को हो, तो यहाँ विसर्ग संधि है। तो पुनः मुष्को भव, दोबारा चूहा बनो। एक है मुनि ही नद्याम स्नानम कृत्वा सूर्याय अर्घ्यम अर्प्यति। इसमें एक है मुनि, एक मुनि नद्याम स्नानम कृत्वा, नदी में स्नान करके, सूर्याय अर्घ्यम अर्पति, इसमें सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। एक मुनि नदी में स्नान करके सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। सहसा तस्य हस्ते काकमुखात एकः मुष्कः अपतत। सहसा अचानक, तस्य हस्ते उसके हाथ में, काकमुखात कौवे के मुख से, एकः मुष्कः अपतत एक चूहा गिरा। अचानक उसके हाथ में कौवे के मुख से एक चूहा गिरा। मुष्क है भयन कंपते, इसमें है मुष्क है चूहा, भयन भय से, कंपते इसमें कांप रहा था, चूहा भय से कांप रहा था। मुनि ही तम मुष्कम स्व आश्रमम आनयत। मुनि ही, मुनि तम मुष्कम उस चूहे को, स्व आश्रमम आनयत अपने आश्रम में लाए। मुनि उस चूहे को अपने आश्रम में लाए। मुष्क है आश्रमे सुखेन वस्ती, इसमें मुष्क है चूहा, आश्रमे आश्रम में, सुखेन वस्ती इसमें सुख से रहता था, चूहा आश्रम में सुख से रहता था। शिष्य सह क्रीडति, इसमें शिष्यों के साथ खेलता था। शिष्य सह क्रीडति, इसमें शिष्यों के साथ खेलता था। एकदा एक बिडाल है मुष्कम खादितुम उद्यते भवति। एकदा एक बार, एक है बिडाल है एक बिल्ली, मुष्कम खादितुम चूहे को खाने के लिए, उद्यते भवति तैयार होती है। एक बार एक बिल्ली चूहे को खाने के लिए तैयार होती है। मुष्क है धावन तस्य मुनेः समीपम आगच्छत। मुष्क है चूहा, धावन दौड़ता हुआ, तस्य मुनेः समीपम उस मुनि के पास, आगच्छत आया, चूहा दौड़ता हुआ उस मुनि के पास आया। स विनियम च मुनिम एवदत। स विनियम च और विनय के साथ, मुनिम एवदत मुनि को बोला, भगवान एषः बिडालय माम भक्षितुम इत एव धावति। भगवान एषः बिडालय है, यह बिल्ली, माम भक्षितुम मुझे खाने के लिए, इतः एव धावति इधर ही दौड़ रही है। भगवान यह बिल्ली मुझे खाने के लिए इधर ही दौड़ रही है, त्राहि माम मेरी रक्षा करें। मुनि ही मुष्कम दृष्ट्वा एवदत। मुनि ही, मुनि मुष्कम दृष्ट्वा चूहे को देखकर, एवदत बोला, मुनि चूहे को देखकर बोला, अलम भयन भय मत करो, अर्थात डर मत करो, डरो मत। अहम त्वाम बिडालम करोमी, मैं तुम्हें बिल्ली करता हूँ, करने का मतलब है बनाता हूँ। अहम त्वाम बिडालम करोमी, मैं तुम्हें बिल्ली बनाता हूँ। त्वम अपि बिडालो भव, तुम भी बिल्ली बनो। मुनि चूहे को बोल रहे हैं त्वम अपि बिडालो भव, तुम भी बिल्ली बनो। अधुना मुष्कः अपि बिडाल अभवत। अधुना अब, मुष्कः अपि चूहा भी, बिडाल अभवत बिल्ली हो गया, अर्थात बिल्ली बन गया। मुष्कः बिडाल रूपेण निर्भयम वने विहरति, इसमें मुष्कः चूहा बिडाल रूपेण बिल्ली के रूप में, अर्थात बिल्ली बनकर, निर्भयम बिना किसी डर के, वने विहरति इसमें वन में घूमता था। चूहा बिल्ली के रूप में, अर्थात बिल्ली बनकर, बिना किसी डर के वन में घूमता था।
अथ एकदा तत्र एक है कुक्कुर आगत है। अथ इस प्रकार या इसके बाद, एकदा एक बार, तत्र वहाँ, एक है कुक्कुर आगत है एक कुत्ता आया। इसके बाद एक बार वहाँ एक कुत्ता आया। कुक्कुरात् भीतः स मूषक बिडालः पुनः मुने समीपम गत्वा तम रक्षितुम अप्रार्थयत्। कुक्कुरात् भीतः कुत्ते से डरकर, स मूषक बिडालः वह चूहा बिल्ली, चूहा बिल्ली का मतलब है कि चूहा जिसने बिल्ली का रूप धारण कर रखा है, उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है। कुक्कुरात् भीतः कुत्ते से डरकर, स मूषक बिडालः वह चूहा बिल्ली, पुनः मुने समीपम गत्वा दोबारा मुनि के पास जाकर, तम रक्षितुम प्रार्थयत उनको रक्षा के लिए प्रार्थना की। कुत्ते से डरकर वह चूहे के रूप में बिल्ली दोबारा मुनि के पास जाकर उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। मुनि ही अवदत् त्वम अपि कुक्कुर भव। मुनि ही अवदत्, मुनि बोले, त्वम अपि कुक्कुर भव, तुम भी कुत्ता बनो। त्वम अपि कुक्कुर भव, तुम भी कुत्ता बनो। मुनेः कृपया सह शुनकः अभवत्। मुनेः कृपया, मुनि की कृपा से, सह शुनक अभवत् वह कुत्ता हो गया, अर्थात वह कुत्ता बन गया। सह मूषकः कुक्कुर भूत्वा अति प्रसन्न आसीत्। सह मूषकः वह चूहा, कुक्कुर भूत्वा कुत्ता बनकर, अति प्रसन्न आसीत् बहुत प्रसन्न था। वह चूहा कुत्ता बनकर बहुत प्रसन्न था। कुक्कुर भूत्वा कुत्ता बनकर, सह वह, सानंदम आनंद के साथ, वने विहरति इसमें वन में घूमता था। कुत्ता बनकर वह आनंद के साथ वन में घूमता था। पुनः एकदा तत्र एक है चित्र के आगत है। पुनः फिर, एकदा एक बार, तत्र वहाँ, एक चित्र कह आगत है एक चीता आया। फिर एक बार वहाँ एक चीता आया। चित्र कहे तम मूषकम खादितुम उद्यते आसीत्। चित्र कहे चीता, तम मूषकम उस चूहे को, खादितुम उद्यते आसीत् खाने के लिए तैयार था। चीता उस चूहे को खाने के लिए तैयार था। तदेव मुनि ही तत्र आगत्य अवदत्। तदेव वैसे ही, मुनि ही तत्र आगत्य वहाँ आकर, अवदत् बोले, त्वम चित्र को भव, तुम चीता बनो। त्वम चित्र को भव, तुम चीता बनो। अधुना सह मूषकः चित्र के संजात है। अब वह चूहा चीता बन गया। अधुना सह मूषक चित्र के संजाता, अब वह चूहा चीता बन गया। सह मूषक चित्र के, वह चूहा चीता, निर्भयेन बिना किसी भय के, तत्र वहाँ, सर्वे सह सभी के साथ, वस्ती इसमें रहता था। वह चूहा चीता बिना किसी भय के वहाँ सभी के साथ रहता था। बहुकालात् अनंतरम तत्र एक सिंहः आगत्य तस्य उपरि आक्रमण अकरोत्। बहुकालात् अनंतरम बहुत समय के बाद, तत्र वहाँ, एक सिंहः आगत्य एक शेर आकर, तस्य उपरि उसके ऊपर, आक्रमण अकरोत् आक्रमण किया। बहुत समय के बाद वहाँ एक शेर आकर उसके ऊपर आक्रमण किया। सह मूषक चित्र कहे धावन मुनेः शरणम आगच्छत्। सह मूषक चित्र कहे वह चूहा चीता धावन दौड़ता हुआ, मुनेः शरणम आगच्छत् मुनि के शरण में आया। वह चूहा चीता दौड़ता हुआ मुनि की शरण में आया। सह मुनि ही प्रार्थनम अकथयत्। सह उसने, मुनिम प्रार्थयन मुनि को प्रार्थना करते हुए, अकथयत् कहा। उसने मुनि को प्रार्थना करते हुए कहा कि अयम सिंहः माम मारिष्यति, यह शेर मुझे मारेगा, रक्षतु माम मेरी रक्षा करें। यह शेर मुझे मारेगा, मेरी रक्षा करें।
मुनि ही एकत्यत, मुनि ने कहा, त्वं सिंहो भव, तुम शेर बनो। मूषकः सिंहे परिवर्तिते, चूहा शेर में परिवर्तित हो गया, अर्थात शेर बन गया। सिंहम दृष्ट्वा आगते सर्वे ततः पलायनम अकरोत्। सिंहम दृष्ट्वा आगते, सिंह को आते हुए देखकर सर्वे सभी ततः पलायनम अकरोत्, वहाँ से पलायन कर गए, अर्थात चले गए। शेर को आते हुए देखकर सभी वहाँ से चले गए। मूषकः इदं दृष्ट्वा हर्षेण कूर्दनम आरब्धवान। मूषकः चूहा, इदं दृष्ट्वा यह देखकर, हर्षेण खुशी से, कूर्दनम आरब्धवान कूदना प्रारंभ कर दिया। चूहे ने यह देखकर खुशी से कूदना प्रारंभ कर दिया। अधुना कस्यापि भयम नास्ति। अधुना अब कस्यापि भयम नास्ति, किसी का भी डर नहीं है। सह मूषकम सिंह भूत्वा अतीव गर्वित जाते। सह मूषकम सिंहम भूत्वा, वह चूहा सिंह भूत्वा शेर बनकर अतीव गर्वित जाते, बहुत घमंडी हो गया। वह चूहा शेर बनकर बहुत घमंडी हो गया। तस्मात्, इसलिए, मूषक सिंगात कोऽपि न बिभेति इसमें। तस्मात्, इसलिए, मूषक सिंगात चूहे शेर से, कोऽपि न बिभेति इसमें, कोई भी नहीं डरता था। मुने शिष्यः तस्य उपहासं कुर्वन्ति इसमें। मुनेः, मुनि के शिष्यः शिष्य, तस्य उपहासम अपि कुर्वन्ति इसके, उसका उपहास भी करते थे। उपहास का मतलब होता है हंसी उड़ाना। तो मुनि के शिष्य उसका उपहास भी करते थे। एतद् दृष्ट्वा मूषक सिंहः क्रुद्धः अभवत्। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, मूषक सिंह है, चूहा शेर, अर्थात चूहा जो शेर बन रखा है, क्रुद्धः अभवत्, क्रोधित हुआ। यह देखकर चूहा शेर क्रोधित हुआ। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, सर्वे माम उपहसन्ति, सभी मेरा उपहास कर रहे हैं। किम करोमि, क्या करूं। अस्तु, ठीक है। यदि अहम मुनिम एव मारयामि तर्हि सर्वे मम आदरम करिष्यन्ति। यदि अहम, यदि मैं, मुनिम एव मारयामि, मुनि को मारता हूँ, तर्हि, तो, सर्वे मम आदरम करिष्यन्ति, सभी मेरा आदर करेंगे। यदि मैं मुनि को ही मारता हूँ तो सभी मेरा आदर करेंगे। इति विचिन्त्य सः यावत् मुने समीपम तम हन्तुम गच्छति। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, स यावत्, वह जब तक, मुने समीपम, मुनि के पास में, तम हन्तुम गच्छति, उसको मारने के लिए जाता है, तावत, तब, मुनि ही तपोबलेन तस्य मनोगतम दुर्भावम जानती। मुनि ही, मुनि, तपोबलेन, तपस्या के बल से, तस्य मनोगतम दुर्भावम जानती, उसका मन का दुर्भाव जान जाते हैं। ऐसा सोचकर वह जब मुनि के पास में उसको मारने के लिए जाता है, तब मुनि तपोबल से, अर्थात तपस्या के बल से, उसके मन का दुर्भाव जान जाते हैं। यदा मूषक सिंह है मुने ऊपरी, ये इति विचिन्त्य स यावत् मुने समीपम हन्तुम गच्छति तावत् मुनि तपोबलेन तस्य मनोगतम दुर्भावम जानाति। देखो यहाँ पर ये वाक्य 2 बार रिपीट हो गया। स यावत् मुने समीपम हन्तुम गच्छति यावत् मुनि तपोबलेन तस्य मनोगतम दुर्भावम जानति। तो ये यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो हम इसका 2 बार भावार्थ नहीं करेंगे। तो इस वाक्य को आपको छोड़ देना है। यहाँ आ जाइए अब आप आगे। यदि अहम मुनिम एव मारयामि तर्हि सर्वे मम आदरम करिष्यन्ति। देखो ये वाक्य भी आ चुका है पहले, तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर ये वाक्य भी आ चुका है, तो इसको भी छोड़ दें। अब आ जाए यहाँ, तदा कोऽपि माम परिवर्तयितुं न शक्नोति। तदा, तब, कोऽपि, कोई भी, माम, मुझे, परिवर्तितुं न शक्नोति, परिवर्तित नहीं कर सकता।
तब कोई भी मुझे परिवर्तित नहीं कर सकता। यदा मूषक सिंह मुने ऊपरी आक्रमण करोत तदा झटिति ए मुनि वदत पुनः मूषको भव। यदा मूषक सिंह है, जब चूहा शेर मुने ऊपरी मुनि के ऊपर आक्रमण करता है, या आप कह सकते हैं कि जब चूहे शेर ने मुनि के ऊपर आक्रमण किया तदा तब झटिति एव शीघ्र ही मुनि एवदत मुनि ने कहा, तब शीघ्र ही मुनि ने कहा पुनः मूषको भव, दोबारा चूहा बनो। जब चूहे शेर ने मुनि के ऊपर आक्रमण किया तब शीघ्र ही मुनि ने कहा पुनः मूषको भव, दोबारा चूहा बनो, और वह दोबारा चूहा बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका अष्टम पाठ है, 8वां पाठ। ओके, थैंक यू।